साथियों नमस्कार। साथियों, बहुत ज्यादा पैसे हमने उधार ले लिए हैं कंपनी वालों से और अब हमारे पास में रीपेमेंट करने के लिए एक भी रुपया नहीं है। सो दोस्तों, चार गलतियां आप कभी ना करें। अगर आप चार गलती करते हो तो आप बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। सो मेरे भाई, कभी भी लोन सेटलमेंट करना हो या फिर आपको लोन नहीं देना हो या फिर आपके पास वास्तव में पैसे ना हो, लेकिन अगर आप लोग डिफॉल्टर हो चुके हो तो आपको चार गलतियों को कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपको चार गलती बताऊंगा कि वो कौन सी चार गलती हैं जो आपको नहीं करना है। ठीक है, देखो, दुनिया में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला वो है जो वास्तविक डिफॉल्टर है, जिसके पास पैसे नहीं है रीपे करने के लिए, लेकिन उनका जो दिल है वो रीपे करने के लिए बोल रहा है। उनका जो दिमाग है वो यही सोच रहा है कि कहीं ना कहीं से मैं अरेंज करके इनके पैसे दे दूं जल्दी से जल्दी, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो बोलते भैया इस कंपनी का भी पैसा खा लूं और कोई दूसरा कंपनी पैसा दे उसका भी खा लूं, कोई फ्रेंड रुपया दे उसका भी खा लूं और कोई रिश्तेदार पैसा दे उसका भी खा लूं, सबके पैसे में लेकर के डकाल जाऊं और भैया किसी को एक रुपया भी वापस ना दूं। दो प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, जो जेन्युइन डिफॉल्टर है, जिनको वास्तविक दिक्कतें हैं, जो पैसे देना चाहते हैं लेकिन पैसे है नहीं, उनके ऊपर तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर ले कंपनी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर ईश्वर का हाथ है, परमात्मा का साथ है। क्योंकि वो देना तो चाहते हैं पैसा, लेकिन पैसा है नहीं। नियत सो साजी है उनकी, लेकिन नियत साजी करने से क्या है, पैसे ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक, जिनके पास पैसे बहुत है, 1 लाख रुपए का लोन है उनके पास में, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 10 लाख रुपए उसके पास पड़े हुए हैं, 1 लाख का लोन नहीं भर रहे हैं, 10 लाख रुपए रखे हुए हैं उनके पास, तब भी नहीं भर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मेरी जो तिजोरी है ना, उसमें से 1 लाख रुपए और चले जाएंगे। भाई ये कंजूस मक्खी चूस लोग होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर नहीं चुक रहा है तो आपको चार गलती नहीं करनी। सबसे पहली बात तो ये है, देखो, पहली गलती, अगर आप लोग लोन चुकाने में सक्षम नहीं है तो ये तो आपको पता होगा कि लोन सेटलमेंट करवाया जाता है, जिसमें 75%, सॉरी, 75%, 50%, 45%, 85%, 90%, 60%, इस प्रकार के ऑफर सेटलमेंट में दिए जाते हैं। समझ गए? तो पहली गलती, हमको कभी भी आगे से गाना नहीं गाना है कि कंपनी वालों को हम गाना गाना स्टार्ट कर दें, भाई पैसे नहीं है हमारे पास, कम पैसे, आप सेटलमेंट कर लो, हम आपका सेटलमेंट करने के लिए राजी हैं। ये गाना आपको नहीं गाना है। देखो, जो देने वाले बंदे होते हैं ना, वो जल्दी ये गाना गाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में 1 लाख का लोन है। अगर 50,000 रुपए भी कहीं से आ गए तो वो बोलते भैया 50,000 रुपए देकर के हम लोन को बंद करवा दें, चलो कंपनी वाले से बात कर लेते हैं सेटलमेंट की। ठीक है, वो जल्दी बात करते हैं। तो ये गाना नहीं गाना है। ये सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये गलती आप करोगे तो आपको लोन के ऊपर जो सेटलमेंट का जो ऑफर है वो बहुत कम दिखने को मिलेगा। समझ गए? अगर आप लोग शांत बैठोगे तो कंपनी एक न एक दिन आपको अच्छा खासा ऑफर दे देगी। ठीक। दूसरी गलती वो है जो कि आप लोग एजेंट से डरते हो। एजेंट लोग जब भी कॉल करते हैं आप लोग डर जाते हो, डर के मारे कॉल नहीं उठाते हो। एक एक दिन में 25-25, 30-30 बार कॉल आता है, फिर आप उठाते हो तो सभी की सभी कॉल उठाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, अपने आप को डिप्रेशन में डालते हो, अपने आप को टेंशन में डालते हो, काम खुद नहीं करते हो, दूसरों का काम भी नुकसान होता है इसमें। ठीक है, समय भी लॉस्ट होता है, मनी भी लॉस्ट होता है, दिमाग भी लॉस्ट होता है। आगे चल के इतने ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपने आप को इस दुनिया से उठाने का भी आपके मन में ख्याल आने लगता है। तो दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है, अरे जो होगा देखा जाएगा, जितना टाइम है उतना कॉल उठाओ, नहीं है टाइम है तो भाड़ में जाए, बजे तो बजने दो। कॉल उठाना ना उठाना कोई क्राइम नहीं है, आपका मोबाइल है, आपका हाथ है, आपका माइंड है, आपका विचार है, उठाओ ना उठाओ उसमें क्या है।
जिसको अटकी होगी, जिसको खाज खुजली होगी, वो घर पे आएगा, बात करेगा, अपना चला जाएगा। नहीं करना मुझे फोन में बात, क्या करोगे आप लोग? नहीं उठाना किसी का फोन, क्या करोगे आप लोग? जिसको बात करना हो आके बात करे, घर पे नहीं करना हो तो भाड़ में जाए। जिसको लेना पैसा घर पे आए, नहीं ले, समझ गए? तो दूसरी गलती ये नहीं करना है आपको, आप अपना टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अब तीसरा गलती दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, तीसरी गलती की बात बताऊं जो कि बहुत से लोग करते हैं। देखो एजेंट लोग कॉल करेंगे, आप कॉल उठा लेते हो, ठीक है, उठाने के बाद ठीक है, आपका सिविल तो ऑलरेडी खराब हो चुका है। फिर एजेंट लोग क्या बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप कुछ किस्तों को भर दो, आपकी 4 ईएमआई जो है डिफॉल्टर है, आप 2 ईएमआई को भर दो, आपका सिविल कुछ तो सही हो जाएगा, ठीक है। आप आस्ते आस्ते लोन चुका दो, आपका सिविल कुछ तो सही हो जाएगा। देखो अगर आपने डिफॉल्ट कर लिया तो आपकी सिविल की बैंड बच चुकी है, ठीक है। आप एक ईएमआई वापस अगर पे भी कर दोगे तो आपका सिविल नहीं सुधरने वाला, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। तो ये भी गलती नहीं करना भैया। आपने डिफॉल्टर कर दिया, सिविल खराब हो गया तो उसको छोड़ दो बस, वो तो हो गया, सही नहीं होने वाला, ठीक है। चौथी गलती दोस्तों जो आपको नहीं करनी, कभी भी सेटलमेंट करते समय आप जरूर ध्यान रखें कि हम लोग एग्रीमेंट जब जो कुछ में हम साइन कर रहे हैं वो उसको रीड करें। या फिर दूसरी बात ये है दोस्तों कि कंपनी किस प्रकार सेटलमेंट देती है। कई बार क्या होता है, कंपनी आपको ईएमआई का ऑफर देती है कि ईएमआई में सेटलमेंट कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 1,000 रुपए का लोन है, कंपनी में सेटलमेंट हुआ 50,000 रुपए का, वो भी ईएमआई में। तो कभी भी भूल कर भी ईएमआई में सेटलमेंट ना करें, जितना हो सके वन टाइम पेमेंट में सेटलमेंट करें तो सबसे अच्छी बात है। ईएमआई में आप फिर से लफड़े में आ सकते हो और आप लोग जो है ना फिर से प्रॉब्लम में आओगे और दोबारा से आपको जो है ना सेटलमेंट का ऑप्शन लेना पड़ेगा, जिससे आपको ही हानि होने वाली है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। 4 गलतियां कभी मत कीजिएगा, गलतियां तो बहुत सारी है लेकिन मैं इसमें गिना नहीं पाऊंगा, ठीक है। इन 4 गलती को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।